If you are peeved about something, it makes you feel annoyed, angry, and offended. Let's say, if you are peeved, देखो peeved मतलब होता है चिड़चिड़ा होना. तो इसका मतलब हो गया इफ यू आर पिप्ड अबाउट समथिंग, अगर किसी चीज को लेकर के आप पिप्ड है मतलब चिड़चिड़ा है, इट मेक्स यू फील एनॉयड. एनॉयड मीन्स नाराज, खींचा हुआ. एंग्री, एंग्री का भी नाराज होता है गुस्से में. एंड ऑफेंडेड, देखो ऑफेंडेड मतलब होता है बुरा लगना. बुरा लगना, ऐसा लगता है मैंने कोई गलती कर दी, अपराधी हो गया. बट इट्स नो यूज टेलिंग. देखो यहाँ एक ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो अक्सर ग्रामर में पूछता है. नो यूज प्लस V4, या ऐसे भी आता है नो यूज ऑफ प्लस V4. इट्स नो यूज वीपिंग नाउ, इट्स नो यूज ऑफ वीपिंग नाउ, दोनों तरह से यूज किया जाता है. बट इट्स नो यूज टेलिंग पीविस संग्राम अबाउट इट. पीविस मतलब होता है चिड़चिड़ा. चिड़चिड़ा कौन होता है? जो गुस्सैल भी होता है. चिड़चिड़ा, चिड़ गलत लिख रहा हूं मैं, चिड़चिड़ा. तो कहता है कि जो संग्राम है वो बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का है. ठीक है. देखो ये पीविस और पीव देख रहे हो ना, पीव से बना हुआ पीविस. संग्राम है बहुत गुस्सैल है, चिड़चिड़ा स्वभाव का है, उसको इसके बारे में बताने का कोई फायदा नहीं है. इफ यू आर पीविस, अगर आप पीविस है, यू आर बैड टेम्पर्ड. बैड टेम्पर्ड मतलब होता है गुस्सैल, मतलब आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. यू आर इजिली एनॉयड, आप आसानी से नाराज होते हैं. बाई अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, कम मतलब बेवजह का, बिना महत्वपूर्ण कोई बात से. लेट मी डू पिनांस फॉर माई सिन. सिन मतलब पाप. अब पिनांस मतलब क्या होता है? प्राश्चित. प्राश्चित मतलब क्या? प्राश्चित करना मतलब क्या? हमने पाप किया इसके लिए प्राश्चित करते हैं ना, ताकि वो पाप कट जाए. तो लेट मी डू पिनांस फॉर माई सिन. सिंस मैंने जो पाप किया है उसके लिए मुझे प्राश्चित करने दीजिए. दैट इज अर्थात लेट मी विलिंगली. विलिंगली मतलब स्वेच्छा से. मेक माई सेल्फ सफर टू शो दैट आई एम सॉरी फॉर हैविंग डन रॉन्ग. कि मैं अपने आप को, सफर मतलब क्या होता है? भुगतना. भुगतना तो कोई बुरी स्थिति से गुजरना, भुगतना. ठीक है. तो कहता है कि चलो मैं अपने आप को थोड़ा सा मतलब मैं अपने आप को कष्ट देता हूं, ताकि इससे ये पता चले कि मैंने जो गलत किया है उसके लिए मुझे खेद है. आई हैव ए पेंचेंट. देखो पेंचेंट मीन्स होता है पेंचेंट. पेंचेंट मतलब चाह, पसंदगी. कहता है आई हैव ए पेंचेंट फॉर जोक्स, मतलब मुझे जोक्स बड़ा पसंद आता है. बट राइट नाउ, लेकिन अभी अभी, आई एम इन ए पेंसिव मूड. पेंसिव मतलब क्या होता है? बहुत मतलब ये समझ लो व्याकुल या चिंता भरा. तो कहता है आई हैव अ पेंचेंट फॉर जोक्स बट राइट नाउ आई एम इन अ पेंसिव मूड. लेकिन अभी मैं चिंता में हूँ, परेशानी में हूँ. इफ यू आर पेंसिव, अगर आप पेंसिव है, यू थिंक डीपली अबाउट समथिंग. आप किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं. स्पेशली समथिंग दैट वरीज यू स्लाइटली. खास करके ऐसी चीजों के बारे में जो आपको चिंता देता है थोड़ा. स्लाइटली मतलब थोड़ा, थोड़ा सा आपको क्या होता है? उसे चिंता होती है. आई हैव लॉट ऑफ बेंट अप इमोशंस. बेंट अप मतलब जिसको हमने बंद करके रखा हुआ है, रोक करके रखा गया, रोक कर के रखा गया. कहता है आई हैव ए लॉट ऑफ पेंट अप इमोशंस टू रिलीज. रिलीज मतलब मुक्त करना. फिल्म भी रिलीज होती है ना, मुक्त किया जाता है, उसको रोक करके रखा गया होता है. तो कहते हैं मेरे अंदर भावनाएं बहुत सारी मैंने रोक करके रखा हुआ है उसको छोड़ने के लिए. इफ समथिंग इज बेंट अप, बेंट बोल रहा हूं, पेंट अप, सॉरी. इफ समथिंग इज पेंट अप, अगर कोई भी चीज को पेंट अप किया गया है, इट इज शट अप विद इन नैरो लिमिट्स.
मतलब एक कोई संकीर्ण घेरा के जगह पे कोई चीज को रोक करके रखा गया है। इट इज नॉट अलाउड टू बी फ्री, इसे स्वतंत्र नहीं होने की अनुमति है, होने दिया जाता है। पेंटअप इमोशंस, एनर्जीज और फोर्सेस, कहता है पेंटअप भावना, ऊर्जा या बल, हैव बीन हेल्ड बैक, उसे रोक करके रखा गया है, एंड नॉट एक्सप्रेस्ड, और उसे व्यक्त नहीं किया गया है। आई एम अबाउट टू लीव द कॉलेज, मैं अब कॉलेज से निकलने वाला हूँ, कॉलेज से छोड़ने वाला हूँ। इट इज माई पिनल्टीमेट डे हेयर, पिनल्टीमेट मतलब अंतिम दिन, अंतिम से एक दिन पहले, सेकेंड लास्ट डे हम बोल सकते हैं, सेकेंड लास्ट डे लगा हुआ तो दिन हो गया। देखो तो कहता है इट इज माई पिनल्टीमेट डे, अब मतलब ये सेकेंड लास्ट डे है, मतलब कल अंतिम दिन होगा। अब देखो अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब आखिरी, आखिरी दिन से एक दिन पहले क्या हो गया, पिनल्टीमेट। देखो अल्टीमेट मीन्स लास्ट, और पिनल्टीमेट कम्स जस्ट बिफोर अल्टीमेट, मतलब दैट इज इट मीन्स लास्ट बट वन, मतलब एक दिन पहले, अंतिम दिन से एक दिन पहले। Most of the Indians spent their lives in penury. Penury means गरीबी, गरीबी का साइन होता है poverty। तो आप देखो most of Indians spent their lives in penury, ज्यादातर भारतीय लोग गरीबी में अपना जीवन जीते हैं। Their food tasted bland, उनके जो भोजन होते हैं वो ब्लांड होते हैं। देखो ब्लांड का मतलब होता है बिना स्वाद का, बिना स्वाद का, ठीक है, सादा होता है, बिना स्वाद का होता है। सो दे एडेड चिली, चिली मिर्ची को बोलते हैं, तो ये वो क्या करते हैं, चिली मिर्ची मिला देते हैं, टू पेप इट अप, मतलब अच्छा लगने के लिए, अच्छा लगने, तो वो क्या करते हैं, चिली मिलाते हैं, मिर्ची मिलाते हैं ताकि अच्छा लगे। इसलिए इंडियंस लोग क्या है, मिर्ची ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत स्वादिष्ट उनके हिसाब से तो रहता नहीं है, भोजन मिलता नहीं है, तो जो मिला उसमें मिर्ची मिला करके थोड़ा ज्यादा टेस्टी बना लेते हैं। इफ यू पेप समथिंग अप, अगर आप किसी चीज को पेप अप करते हैं, यू मेक इट मोर लाइवली, आप उसको ज्यादा जीवंत, लाइवली, लाइव मतलब जीवंत, जीवंत कर देते हैं, मोर इंटरेस्टिंग ज्यादा रोचक बना लेते हैं, और स्ट्रॉन्गर मजबूत बना लेते हैं। आई परसीव, परसीव मतलब क्या होता है, समझना, मन में बैठा लेना, पहले भी आ चुका है और टेंस पढ़ाते वक्त भी बताता हूँ। आई परसीव दिस, मैं इसे मानता हूँ, मैं इसे समझता हूँ, इज एज द रीजन व्हाई इंडियंस हैव पेंचेंट फॉर चिलीज, पेंचेंट मतलब क्या, स्वाद पसंद आना, चाह रहना, चाहना। तो कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों भारतीय लोगों को मिर्ची बहुत ज्यादा पसंद है। द हैबिट परसिस्ट, बने रहना, इवन दो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इम्प्रूव्ड, अब पहले जो आदत थी गरीबी में मिर्ची खाने की ज्यादा, अब वो लोग संपन्न हो गए हैं, स्टैंडर्ड बढ़ गया, तब भी क्या है, ये आदत बनी हुई है। इफ यू परसीव ए एज बी, अगर बी को आप ए के रूप में परसीव कर लेते हैं, मान लेते हैं, इट इज योर ओपिनियन दैट ए इज बी, मतलब आपका ये मानना है कि ए जो है बी है। It took a long time for the news from the war to percolate through to us. It took a long time, इसमें लंबा समय लगा, for the news, खबर को, from the war, युद्ध से निकलकर, percolate through to us, मतलब रिश्ते हुए हम तक आए। देखो percolate मतलब होता है रिसना, रिसना, फैलना, निकल कर बाहर आना, निकल कर बाहर। तो कहता है वार टू परकुलेट थ्रू टू अस, कहता है युद्ध से निकल करके उस समाचार को हम तक आने में लंबा समय लग गया। इफ वाटर
परकोलेट समवेयर, अगर पानी कहीं से परकोलेट्स करता है मतलब रिश्ता है, इट पासेस स्लोली, ये धीरे धीरे गुजरता है, थ्रू ए मटेरियल, किसी पदार्थ से होते हुए, दैट हैज ए स्मॉल होल्स इन इट, जिसमें बहुत छोटा सा छेद है। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से, इफ एन आइडिया, अगर कोई विचार, फीलिंग मतलब भावना, और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, परकोलेट्स थ्रू ए ग्रुप ऑफ पीपल, किसी लोगों के समूह होते हुए गुजरती है, इट स्प्रेड स्लोली, या धीरे धीरे फैलती है, थ्रू द ग्रुप, उस समूह में। इनफैक्ट, वास्तव में, वार्स इंक्लूडिंग सिविल वार्स, युद्ध, सिविल वार बोलते हैं गृह युद्ध। अब जानते हैं गृह युद्ध क्या होता है? इसमें खुल करके लोग लड़ाई नहीं करते हैं, बट आपस में मतभेद रहता है, द्वेष रहता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी क्या चल रहा है? सिविल वार चल रहा है। वास्तव में वार्स, जिसमें सिविल वार को भी हम ले सकते हैं, हैव बिकम ए परनियल प्रॉब्लम। देखो, परनियल मतलब होता है हमेशा चलने वाली, हमेशा या निरंतर चलने वाली। ये ऐसी समस्या हो गई है जो हमेशा चलती रहेगी। दैट विच इज परनियल, अगर कोई भी चीज जो परनियल है, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना, पहली बार बहुत बार आ चुका है, अस्तित्व में होना, फॉर मेनी ईयर्स, ऐसी चीज जो बहुत सालों तक अस्तित्व में है, परनियल कहलाती है। ए परनियल प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या को परनियल कहते हैं, और सिचुएशन, स्थिति, कीप्स अकरिंग, अकर मतलब होना, और सिम्स टू एग्जिस्ट, या लगता है कि अस्तित्व में है, ऑल द टाइम, हमेशा। इफ वी इग्नोर द वार्स, अगर हम युद्धों को अनदेखा कर दें, इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना। इफ वी इग्नोर द वार्स, अगर हम युद्ध को अनदेखा कर दें, वी डू सो एट आवर पेरिल्स, ये फ्रेज हो गया, डू सो एट आवर पेरिल्स मतलब अपने खतरे पर, मतलब नुकसान में। कहते हैं कि अगर हम इसको अनदेखा करते हैं तो इससे हमारा नुकसान होगा। अब देखो कैसे बना हुआ है, एट आवर पेरिल्स। पेरिल्स आर ग्रेट डेंजर्स, पेरिल्स का मतलब होता है बहुत खतरनाक या बहुत खतरा। इफ यू डू समथिंग एट योर पेरिल, अगर कोई भी चीज आप एट योर पेरिल करते हैं, यू विल प्रोबेबली सफर एज ए रिजल्ट ऑफ डूइंग इट, अर्थात आप संभावना है कि आप ऐसा कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको भुगतना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। वार कैन नॉट बी डिसमिस्ड एज ए पेरिफेरल इशू, पेरिफेरल मतलब होता है क्या, कम महत्वपूर्ण या बाहरी चीज। देखो, पेरिफेरल वैसे होता है, कंप्यूटर का भी सामान सब जो होता है ऊपर का, वो भी पेरिफेरल कहता है। कोई भी सामान जो तामझाम जिसको मेनली कहते हैं, उसको बाहरी चीज, मेन चीज नहीं, मेन से हट करके जो होता है वो पेरिफेरल कहलाता है। पेरिफेरल तो परिधि होता है, परिधि के आसपास जो रहता है वो हो गया पेरिफेरल। और केंद्र, इंपोर्टेंट क्या होता है? केंद्र। तो पेरिफेरल इशू मतलब क्या हो गया? ऐसा इशू, ऐसा मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो। कहते हैं वार कैन नॉट बी डिसमिस्ड एज ए पेरिफेरल इशू, वार को, युद्ध को कम महत्वपूर्ण मुद्दा समझ करके हटाया नहीं जा सकता है, डिसमिस नहीं किया जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता है। इफ समथिंग इज ऑन द पेरिफेरी, एंटोनिम कोर का ये उल्टा हो गया, केंद्र का उल्टा हो गया, पेरिफेरी परिधि, ऑफ एन एरिया, किसी क्षेत्रफल का, किसी एरिया का, इट इज ऑन द एज ऑफ इट, एज मतलब क्या होता है? किनारा, इसका उच्चारण होता है एज, किनारा, अर्थात वो उस चीज के किनारे पर होता है। द पेरिफेरी ऑफ ए सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ इट, पेरिफेरी किसी विषय का होता है, वो उसका हिस्सा होता है, दैट इज अर्थात नॉट एज इम्पोर्टेंट, उतना महत्व नहीं होता है, और बेसिक एज द मेन पार्ट, जितना की मुख्य चीज। ए पेरिफेरल इशू इज वन विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी मुद्दा अगर पेरिफेरल है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कंपेयर्ड विद अदर इशूज, अन्य मुद्दाओं से तुलना किया जाए तो। द सिविलाइजेशन में पेरिस, सिविलाइजेशन खराब हो सकती है, इफ वार्स आर नॉट निप्ड इन द बड, अगेन एक फ्रेज आ गया, कहते हैं युद्ध जो है वो बर्बाद कर सकता है, पेरिस कर सकता है, मतलब कि नष्ट कर सकता है, हाँ, अगर इसको शुरू में ही दबा नहीं दिया जाता है तो। निप्ड मतलब दबाना, इन द बड मतलब कली, तो कहता है कली के रूप में ही नहीं दबा दिया जाता है, अर्थात अगर शुरू में ही युद्ध को नहीं दबा दिया जाए तो यह पूरी सभ्यता को, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, पूरी सभ्यता को नष्ट कर सकता है। इफ समथिंग पेरिसेज, अगर कोई भी चीज पेरिसेस करता है, इट कम्स टू एन एंड और इज डिस्ट्रॉयड फॉर ओवर,
ये क्या करता है, ये अंतिम में आ जाता है, या हमेशा के लिए क्या होता है कि ये नष्ट कर देता है। वार हैज ए pernicious effect on the generation. War has a pernicious effect on the generation to come. देखो युद्ध का pernicious मतलब होता है हानिकारक, खतरनाक। आने वाले पीढ़ी के लिए, जनरेशन मतलब पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी के लिए ये बहुत ही खतरनाक प्रभाव रखता है। इफ समथिंग इज पर्निशियस, अगर कोई भी चीज पर्निशियस है, इट इज वेरी हार्मफुल, तो ये बहुत नुकसानदेह है। ऑफन इन अ वे, अक्सर उस तरह से, दैट इज नॉट इजिली नोटिसेबल, जिसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। आवर चिल्ड्रेन शैल हैव टू पे फॉर द रॉन्ग्स वी परपिट्रेट डेली। देखो परपिट्रेट मतलब होता है कमिट, ये कमिट का साइनो है, अपराध करने। तो कहता है आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे को जो गलत हम करते हैं, आज जो हम क्राइम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू पे, भुगतना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। टू परपिट्रेट मीन्स टू डू समथिंग रॉन्ग, परपिट्रेट का मतलब हो गया कुछ गलत करना। वी परपिट्रेट क्राइम्स, हम अपराध करते हैं, फ्रॉड्स, धोखाधड़ी करते हैं, और एनी अदर इमोरल मतलब अनैतिक, या कोई अन्य अनैतिक काम करते हैं, और हार्मफुल एक्ट या नुकसान देने वाली काम करते हैं। माई हाउस इज सो क्लोज टू द मेन रोड दैट आई हैव नाउ बिकम यूज्ड टू द परपेचुअल मतलब निरंतर, नॉइज ऑफ कार्स एंड बसेस। मेरा घर मेन रोड के इतना नजदीक है कि अब मुझे लगातार कार एवं बसेस की आने वाली जो शोर है उसकी आदी हो गया हूँ। दैट विच इज परपेचुअल, जो भी चीज परपेचुअल होती है, कंटिन्यूज, वो लगातार चलती है, और सिम्स टू कंटिन्यू इंडलेसली, या ऐसा लगता है जो लगातार अंत तक चलता ही रहेगा, उसका कोई अंत ही नहीं है। इंडलेसली मतलब जिसका अंत ना हो। व्हाट इज द आइडिया ऑफ परपेचुअल मोशन, आपको क्या लगता है परपेचुअल मोशन के बारे में? ऐसा मतलब कोई उपाय हो सकता है जो कभी बिना एनर्जी के कुछ चले, जो कभी रुके ही नहीं, वो कहलाता है परपेचुअल मोशन। इट इज द आइडिया ऑफ समथिंग कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर विदाउट गेटिंग एनर्जी फ्रॉम एनीथिंग एल्स। कहता है परपेचुअल मोशन एक ऐसा विचार है जिसमें कोई भी चीज हमेशा मूव मतलब चलता रहे, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी सोर्स के, कहीं और से। आई एम परप्लेक्स्ड, मैं परेशान हूं, बाय दिस आइडिया। तो परप्लेक्स्ड मतलब होता है उधेर बुन में, या उधेर बुन का मतलब क्या होता है, परेशान। मैं परेशान हूं बाय दिस आइडिया, इस विचार से। वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम, की एनर्जी कहां से आती है। चलिए एक बार इसका पूरा अर्थ लगा लेते हैं। इफ यू आर पीप्ड अबाउट समथिंग, और किसी चीज को लेकर के आप पीप्ड है, इट मेक्स यू फील एनवायर्ड, तो इससे आपको नाराजगी होती है, गुस्सा आती है, एंड ऑफेंडेड, आपको बुरा लगता है। बट इट इज नो यूज टेलिंग पीवीस संग्राम अबाउट इट, लेकिन गुस्सैल संग्राम को ये सब बताने का कोई फायदा नहीं है। इफ यू आर पीवीस, अगर आप पीवीस है, यू आर बैड टेम्पर्ड, आप गुस्सैल है, यू आर इजिली एनवायर्ड बाई अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, आप आसानी से बिना महत्वपूर्ण चीजों के भी आप नाराज होते हैं। लेट मी डू पिनांस फॉर माई सिंस, मैंने जो पाप किया है उसके लिए मुझे प्रायश्चित करने दो। दैट इज अर्थात लेट मी विलिंगली मेक माई सेल्फ सफर टू शो दैट आई एम सॉरी फॉर हैविंग डन रॉन्ग, अर्थात मुझे अपने स्वेच्छापूर्वक ये बात दर्शाने दो अपने कि मैंने जो गलत किया है उसके लिए मुझे खेद है। आई हैव ए पेंचेंट फॉर जोक्स, मुझे जोक्स मतलब चुटकुले मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बट राइट नाउ, लेकिन अभी, आई एम इन ए पेंसिव मूड, मैं कुछ चिंता के मूड में हूँ।
सोच में हूँ। इफ यू आर पेंसिव, अगर आप पेंसिव है, यू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, स्पेशली समथिंग दैट वरीज यू स्लाइटली, खास करके ऐसी कोई चीज जो आपको थोड़ा सा चिंतित करता है। आई हैव ए लॉट ऑफ पेंट अप इमोशंस टू रिलीज, मेरे अंदर बहुत सारे भावनाएं बंद होकर के पड़ी हुई है जिसको मुझे निकालना है, निकलने के लिए जो तैयार है मुझे निकालना है। इफ समथिंग इज पेंट अप, अगर कोई भी चीज पेंट अप है, इट इज सट अप विद इन नैरो लिमिट्स, अर्थात उसको नैरो लिमिट्स मतलब एक बाउंड्री के अंदर क्या कर दिया गया हुआ है, बंद कर दिया गया है। इट इज नॉट अलाउड टू बी फ्री, इसे स्वतंत्र होने की अनुमति नहीं दी गई है। पेंट अप इमोशंस, एनर्जीज और फोर्सेज हैव बीन हेल्ड बैक एंड नॉट एक्सप्रेस्ड, कोई भी अगर भावना को, ऊर्जा को या बल को पेंटअप कर दिया गया है, मतलब उसको रोक के रखा गया है, उसको व्यक्त नहीं होने दिया जा रहा है। आई एम अबाउट टू लीव द कॉलेज, मैं कॉलेज को छोड़ने वाला हूँ। इट इज माई पेनल्टीमेट डे हियर, यह मेरा आखिरी से एक दिन पहले का दिन है। अल्टीमेट मीन्स लास्ट, अल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी, अ पेनल्टीमेट कम्स जस्ट बिफोर द अल्टीमेट, अर्थात अंतिम दिन से एक दिन पहले। दैट इज अर्थात इट मीन्स लास्ट बट वन, अंतिम लेकिन एक दिन। मोस्ट ऑफ द इंडियंस स्पेंड देयर लाइव्स इन पेन्यूरी, ज्यादातर भारतीय लोग गरीबी में अपना जीवन बिताते हैं। देयर फूड टेस्टेड ब्लंट, उनके जो फूड है उनका भोजन बड़ा स्वादहीन रहता है। सो दे एडेड चिली टू पेप इट अप, इसलिए वे स्वादिष्ट बनाने के लिए वो क्या करते हैं, मिर्ची मिला देते हैं। इफ यू पेप समथिंग अप, अगर किसी चीज को आप पेप अप करते हैं, यू मेक इट मोर लाइवली, मोर इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्गर, अर्थात आप उसे बहुत ज्यादा जीवंत और रोचक और मजबूत बना देते हैं। I perceive this as the reason why Indians have a penchant for chilies. अब मुझे समझ में आती है बात कि यही कारण है कि भारतीय लोग को मिर्ची ज्यादा पसंद क्यों आती है। अब मुझे समझ में आया कि भारतीय लोगों को मिर्ची ज्यादा पसंद क्यों आती है। The habit persists even though the standard of living has improved. ये आदत अभी भी बनी हुई है जब कि उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर काफी ऊंचा उठ गया है। इफ यू परसीव ए एज बी, अगर ए को बी मानते हैं आप, इट इज योर ओपिनियन दैट ए इज बी, अर्थात ये आपका राय है कि ए बी है। इट टुक ए लॉन्ग टाइम फॉर द न्यूज फ्रॉम द वार टू परकोलेट थ्रू टू अस, इसमें युद्ध से खबर हम लोगों तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगा। इफ वाटर परकोलेट्स समवेयर, अगर पानी कहीं परकोलेट्स करता है, इट पासेस स्लोली थ्रू ए मटेरियल, ये किसी पदार्थ से होते हुए धीरे धीरे रिश्ता है, दैट हैज ए स्मॉल होल्स इन इट, जिसमें बहुत छोटा सा छेद है। सिमिलरिटी किसी को ऐसे, इफ एन आइडिया, अगर कोई विचार, फीलिंग भावना और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना, परकोलेट्स थ्रू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों के एक समूह से अगर गुजरते हुए जाती है, इट स्प्रेड स्लोली, या धीरे धीरे फैलती है, थ्रू द ग्रुप, समूह के होते हुए। इन फैक्ट वास्तव में वार्स के साथ साथ कौन सा वार, डायरेक्ट वार और सिविल वार दोनों, हैव बिकम ए परनियल प्रॉब्लम, या एक हमेशा चलने वाली समस्या हो गई है। दैट विच इज परनियल, जो भी चीज परनियल होती है, एग्जिस्ट फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सारे सालों तक चलती है। ए परनियल प्रॉब्लम और सिचुएशन कीप्स अकरिंग और सिम्स टू एग्जिस्ट ऑल द टाइम, कोई भी अगर प्रॉब्लम को कहते हैं परनियल है, या कोई स्थिति को कहते हैं परनियल है, तो ऐसी स्थिति जो ऐसा लगता है कि हमेशा रहती है। इफ वी इग्नोर द वार्स वी डू सो एट आवर पेरिल्स, कहते हैं कि अगर हम युद्ध को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो इससे हमारा नुकसान होगा। पेरिल्स आर ग्रेट डेंजर्स, पेरिल्स जो होता है बहुत खतरा होता है। इफ यू डू समथिंग एट योर पेरिल, अगर कोई भी चीज आप अपने पेरिल के लिए करते हैं, मतलब अपने रिस्क पे करते हैं, अपने खतरे पे करते हैं, यू विल प्रोबेबली सफर एज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग इट, अर्थात संभव है कि ऐसा करके आप नुकसान उठाएंगे, नुकसान में रहेंगे। वार कैन नॉट बी डिसमिस्ड एज अ पेरिफेरल इशू, युद्ध को एक सहायक चीज मान के या बाहरी चीज मान के, कम महत्वपूर्ण चीज मान करके नहीं छोड़ा जा सकता है। इफ समथिंग इज ऑन द पेरिफेरी, एंटोनिम होता है कोर, पेरिफेरी मतलब क्या होता है, परिधि, और कोर मतलब केंद्र, ऑफ एन एरिया, किसी एरिया का, इट इज ऑन द एज ऑफ इट, तो वो क्या होता है, उस चीज के किनारे में होता है। द पेरिफेरी ऑफ ए सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ इट दैट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज बेसिक
एज द मेन पार्ट। अतः कोई भी चीज का जो पेरीफेरी होता है वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है और मेन मुख्य आधार भी नहीं होता है, वह मेन पार्ट के रूप में नहीं होता है। ए पेरिफेरल इशू इज वन विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर्ड विथ अदर इशूज। कहता है अगर कोई भी मुद्दा अगर पेरिफेरल है तो वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है दूसरे मुद्दों के तुलना में। द सिविलाइजेशन में पेरिस, कहता है सभ्यता नष्ट हो सकती है इफ वार्स आर नॉट निप्ड इन द वर्ड, अगर युद्ध को शुरू में ही न दबा दी जाए तो। इफ समथिंग पेरिसेज, अगर कोई भी चीज पेरिस होता है मतलब नष्ट होता है, बर्बाद होता है, इट कम्स टू एन एंड, वह उसका अंत हो आता है, और इज डिस्ट्रॉयड फॉर एवर, या हमेशा के लिए उसे नष्ट कर दिया जाता है। वार हैज ए परनिशियस इफेक्ट ऑन द जनरेशंस टू कम, युद्ध का आने वाले पीढ़ी पर एक खतरनाक असर होता है। इफ समथिंग इज परनिशियस, अगर कोई भी चीज परनिशियस है, इट इज वेरी हार्मफुल, ये बहुत खतरनाक होता है। ऑफन इन अ वे दैट इज नॉट इजिली नोटिसेबल, अक्सर इस तरह से होता है जो आसानी से नोटिस में नहीं आ सकता, ध्यान में नहीं आ सकता, पकड़ में नहीं आ सकता है। आवर चिल्ड्रन शैल हैव टू पे फॉर द रॉन्ग्स वी परपिट्रेट टुडे, कहता है आज हम जो गलत कर रहे हैं इसके लिए हमारे बच्चों को भविष्य में भुगतना पड़ेगा। टू परपिट्रेट मीन्स टू डू समथिंग रॉन्ग, परपिट्रेट का मतलब होता है कुछ गलत करना। वी परपिट्रेट क्राइम्स, हम लोग अपराध करते हैं, फ्रॉड्स धोखाधड़ी करते हैं, और एनी अदर इमोरल, और कुछ अनैतिक चीज करते हैं, और हार्मफुल है, नुकसान देने वाली चीजें करते हैं। My house is so close to the main road that I have now become used to the perpetual noise of cars and buses. मेरा घर मेन सड़क के इतना नजदीक है कि मैं अब बस एवं कार्स के आवाज से, निरंतर आ रही नॉइज से, शोर के आदी हो गया हूँ। That which is perpetual continues or seems to continue endlessly, कोई भी चीज जो परपेचुअल होता है, निरंतर होता है, वो ऐसे रहता है जारी जैसे कि ऐसे लगता है कि इसका कभी अंत ही नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। What is the idea of perpetual motion? Perpetual motion के बारे में आपका क्या राय है? It is the idea of something continuing to move forever without getting energy from anything else. यह perpetual motion एक ऐसा विचार है जो किसी भी चीज को हमेशा चलते रहे बिना किसी सोर्स से, बिना कोई एनर्जी पाए। I am perplexed by this idea. मुझे इस विचार से बहुत भ्रम होती है, भ्रमित होती है, परेशान होता हूँ। Where does the energy come from? कि एनर्जी कहाँ से आती है? So that's all. Thank you very much.